अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले एक्सेल होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि बेसिकली एक्सेल को हम यूज़ किस लिए करते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक होगा कि हम एक्सेल को ही क्यों यूज़ करते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर को हम क्यों नहीं यूज़ करते। और फाइनली हम ये देखेंगे कि हमें एक्सेल को सीखने की क्या ज़रूरत है। तो चलें पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि एक्सेल होता क्या है। बेसिकली ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा है वो आपका जो है वो कॉलम्स और रोज के फॉर्मेट में अरेंज होता है। इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा आप कभी भी कोई टेबल या कुछ भी बनाते हैं, चाहे पेपर पे बनाए चाहे कहीं भी बनाए, उसमें आपके पास जो डेटा होता है वो आप रोज में भी लिख रहे होते हैं और आपके पास कॉलम्स होती हैं। जो हेडिंग्स हैं वो आप लोग कॉलम्स में लिख रहे होते हैं और जो आपका डेटा है वो आप रोज में लिख रहे होते हैं। तो एक्सेल में भी बेसिकली आपका इसी तरह से ये आपकी कॉलम्स और रोज बनी हुई होंगी और आप अपना डेटा जो है वो उसके अंदर एंटर करेंगे, तभी इसको एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कैलकुलेशंस को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ मैनुअली बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा अगर आपने पूरे फार्मूलाज और आपने मुख्तलिफ अपने कैलकुलेशंस वगैरह एक दफ़ा आपने कर लिए, तो कोई भी आप ऊपर से डेटा चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इसलिए ये कैलकुलेशन करने के लिए बहुत आसान है। तीसरी चीज़ ये है कि एक्सेल इज़ पार्ट ऑफ MS ऑफिस, जो कि आपका डेवलप किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अब आप सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। और किसी को अगर नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट करती क्या है, तो बस आप ये जान लें कि आप जो है कई सालों से जो आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, 98 हो गया, XP हो गया, आपका विंडोज़ 7, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब विंडोज़ बनाने वाली आपकी जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी सॉफ्टवेयर के मामले में कितनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो हम उसका सॉफ्टवेयर लाजमी यूज़ करें, किसी और का क्यों यूज़ करें, ठीक है। और फाइनल हमारे पास ये फ़ायदा है कि एक्सेल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड में, iOS में, किसी भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आराम से मोबाइल फ़ोन में भी एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि एक्सेल होता क्या है। अब ये हम देख लेते हैं कि एक्सेल यूज़ किस लिए होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सेल यूज़ होता है आपका डेटा एंट्री के लिए। आपने डेटा एंट्री की जितनी भी जॉब्स देखी होंगी, जितनी भी चीज़ें होती होंगी, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे किसी फ्रीलांसिंग में हो, कहीं भी हो, डेटा एंट्री सबसे ज़्यादा आपकी एक्सेल में परफॉर्म होती है। दूसरा आपका इसका सबसे ज़्यादा यूजेज जो है वो अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले कर रहे होते हैं। जितने भी आपकी बजटिंग हो गई, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह हो गई, सब आपकी एक्सेल के अंदर ही होती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेटा एनालिसिस आप इजीली एक्सेल के अंदर कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। ना आपको पाइथन सीखने की ज़रूरत है, ना R सीखने की ज़रूरत है, ना SQL, ना कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। आप इजीली एक्सेल को बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप सिनेरियोज बना सकते हैं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफ्स बना सकते हैं और बहुत कुछ इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है और किस लिए यूज़ होता है। अब मार्केट में और भी आपके पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम एक्सेल को ही क्यों यूज़ करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करने का सबसे पहला रीज़न ये है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज़ होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है। दूसरा आपका रीज़न ये है कि आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक्सेल आता नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर्ली अगर सीख लें तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। तीसरी चीज़ ये है कि एक्सेल आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कई आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप सिर्फ उनको या तो अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या ऑफिस में ही यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल इतना इजी है कि आपको कोई भी चीज़ अपनी बनानी हो, पर्सनल भी हो, चाहे आपका फैमिली बजट हो, कोई आपको ट्रिप प्लान करनी हो, कुछ भी हो, तो एक्सेल में आप इजीली उसको बना सकते हैं। चौथा ये है कि इसमें आपको इतने टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट से मुराद ये बनी बनाई ऑलरेडी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपको उसमें नाम चेंज करना पड़ेगा और कुछ एंट्री करनी पड़ेगी, तो आपका पूरा का पूरा चीज़ आपको तैयार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
पांचवी चीज़ ये है कि इनके पास ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। आपको किसी तरह का कोई भी मसला आए, आप किसी भी फोरम पे जाके आप अपनी क्यूरी को लिख सकते हो और आपको थोड़ी देर में उसका जवाब मिल जाएगा। वैसे तो आप सर्च करेंगे तो ऑलरेडी आपको जो इशू आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं किसी ने लिखा हुआ होगा और उसका आपको आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। इसलिए आपको एक्सेल से रिलेटेड होपफुली आपको कोई इशू नहीं आएगा। आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है और सबको पता है कि सॉफ्टवेयर के मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट वाले किस लेवल पे हैं। तो जिस तरीके से वो अपडेट्स कर रहे हैं, आप लोगों ने एक्सेल मुझे नहीं पता कब से यूज़ किया है, लेकिन अगर आप एक्सेल के पुराने वर्जन्स को और अभी के वर्जन्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी सारे एनालिसिस और काफ़ी सारी चीज़ें अब आप एक्सेल में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ 3-3, 4-4 सॉफ्टवेयर्स पहले ख़रीदने पड़ते थे या यूज़ करने पड़ते थे। अब वो सब चीज़ें आपके एक एक्सेल में ही ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि एक्सेल होता क्या है, यूज़ किस लिए होता है और इसके बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों एक्सेल को ही हमें यूज़ करना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि हम एक्सेल को सीखें क्यों। इसका सबसे अच्छा रीज़न ये है कि एक तो ये है कि आपको ये मदद देगा, आप कहीं भी जॉब में जाएंगे एक्सेल आपको मोस्टली यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तो आपकी जॉब लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि एक्सेल के अंदर जो है वो बहुत सारी फीचर्स अब आ गई हैं, ठीक है। पहले ये फीचर्स नहीं थी, अब इन्होंने बहुत सारी फीचर्स डाल दी हैं। तो आप अपनी जितनी भी आपकी टास्क वगैरह है, कितनी भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो, उसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मसला ये है कि हमें एक्सेल को प्रॉपर्ली यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि हमने क्या एक्सेल बस ऐसे ही देख देख के सीखी है। हमने कभी भी एक्सेल को प्रॉपर्ली सीखा नहीं है कि किस तरीके से एक्सेल में काम करना है। हमें तो ये भी नहीं पता इसके अंदर नए नए क्या क्या फीचर्स हैं और वो फीचर्स होते कहाँ हैं। यही वजह है कि हमें एक्सेल में कोई भी काम दिया जाता है तो वो करने में हमें घंटों लग जाते हैं, हालांकि ऑनेस्टली वो काम आपका 5 से 10 मिनट में भी हो सकता है। रीज़न क्या है, हमें एक्सेल को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करना आता। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक्सेल को प्रॉपर्ली सीखें ताकि आसानी से हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। इस कोर्स में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँ और एक एक स्टेप आप लोगों को सही से गाइड करूँ, कहाँ कौन सी टिप्स यूज़ करनी है, कहाँ कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना है, कहाँ किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, ताकि आप लोगों को याद ना करना पड़े और ईजिली आप उसको परफॉर्म कर सकें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप चाहे यूनिवर्सिटी में हो या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप अपने टास्क को बहुत ईजीली और तेज़ी से परफॉर्म कर सकेंगे। आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पे एक्सेल को यूज़ करते हुए आप सब चीज़ें परफॉर्म कर लेंगे। इससे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकेगी। तो चलें इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई मसला हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा एंड आई विल गाइड यू। अल्लाह हाफ़िज़।